अब देखिए ये लेक्चर 1 है बेसिक मैथमेटिक्स का, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का है जी। तो देखिए रियल नंबर किसे कहते हैं। देखिए दो नंबर के मिलाप को क्या कहते हैं, द यूनियन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। The union of rational and irrational number is called a real number। यानी रेशनल के साथ यूनियन कर दो, इकट्ठा कर दो कौन सा नंबर, इरेशनल नंबर, इसको क्या बोलते हैं, रियल नंबर। अब इसकी नोटेशन मैं आपको बता देता हूँ। नोटेशन इसकी क्या होगी, ये जो रियल नंबर है इसको कैपिटल आर से डिनोट किया जाता है। रियल नंबर इज डिनोटेड बाय कैपिटल आर। बड़ा आर जो है इससे इसको क्या किया जाता है, डिनोट किया जाता है। आई थिंक इट्स सो सिंपल। अब इसको ऊपर वाले डिफिनीशन को मैथमेटिकल किस तरह लिखेंगे, मैं मैथमेटिकल लिख रहा हूँ। ऊपर वाले डिफिनीशन को देखिए, आपने ख़ुद कहा कि रियल नंबर क्या है, रेशनल को किसके साथ यूनियन कर दो, यूनियन को यू से डिनोट किया जाता है, किसके साथ यूनियन कर दो, इरेशनल के साथ। रियल को किस तरह डिनोट किया जाता है, आर से। रेशनल नंबर को किस से डिनोट किया जाता है, क्यू से। दरमियान में यू। इरेशनल को किस से डिनोट किया जाता है, इसके ऊपर एक डैश डालने से ये किसकी नोटेशन हो जाएगी, रियल नंबर के, सॉरी इरेशनल की। अब इसकी एग्जाम्पल क्या क्या है, इसकी एग्ज़ाम्पल भी मैं साथ साथ लिख देता हूँ। बड़े आसान से एग्ज़ाम्पल है। देखिए ये 2 जो है ये बिलोंग करेगा रियल में, क्योंकि 2 रेशनल है और रेशनल कहाँ बिलोंग होता है, रियल में। ये एग्ज़ाम्पल 1 ओके। अब इसका सेकेंड एग्ज़ाम्पल -2.5 ये भी रेशनल है। जब रेशनल होगा तो कहाँ बिलोंग करेगा, रियल में। थर्ड क्या एग्ज़ाम्पल हो जाएगी, 1000 ये भी एक रियल नंबर है। क्यों एक रियल नंबर है, क्योंकि ये रेशनल नंबर होता है और जो रेशनल होता है उसको क्या कहा हम लेते हैं, रियल में लेते हैं। अब देखिए रियल के तो बहुत सारे टाइप्स है। अब इसके बाद मैं डिफिनीशन कर रहा हूँ रेशनल नंबर की। किसकी डिफिनीशन कर रहे हैं, रैशनल नंबर की। बड़ा आसान सा डिफिनीशन है ये तो। रैशनल नंबर देखिए, सबसे पहले नोटेशन देके रेशनल की। a rational number is denoted by capital Q। a rational number is denoted by, बड़े Q से इसको डिनोट किया जाता है, by Q and define S, और इस तरह डिफाइन किया जाता है। किस तरह, अब मैं डिफिनीशन कर रहा हूँ। अ नंबर that satisfy the following 3 condition, अगर वो ये 3 बातें पूरे कर दे। फॉलोइंग 3 कंडीशन कौन कौन से हैं, नंबर 1 वो नंबर बटा में होना चाहिए, यानी डिवीजन में होना चाहिए, p/q फॉर्म। सेकेंड कंडीशन क्या है, नीचे वाला 0 की इक्वल नहीं होगा, और ये डिवीजन में ऊपर नंबर और नीचे नंबर दोनों इंटीजर से होंगे। व्हाट इज़ मीन बाय इंटीजर, इसमें 0 होता है, +1 -1 +2 -2, इसको बोलते हैं इंटीजर।
अब एग्जाम्पल से ये चीज़ बड़ी आसानी से क्लियर होगी, बहुत आसान क्लियर होगा ये इसका एग्जाम्पल। इसका एग्जाम्पल देखिए आप लोग, देखिए नंबर 1, ये 2/3 जो है ये रेशनल नंबर है क्योंकि ये 3 बातें पूरी कर रहा है। ये बटा में है, बटा मतलब p/q फॉर्म। सेकंड, नीचे वाला हैंस 0 की इक्वल नहीं है, सेकंड कंडीशन भी पूरी हो गई। थर्ड, 2 भी इंटीजर है, 3 भी इंटीजर है, इस वजह से ये का बिलोंग करेगा रेशनल में। सेकंड कंडीशन देके, सेकंड रिजल्ट देके 11 के नीचे 3, ये भी बिलोंग करेगा यानी मौजूद होगा रेशनल में। अब आप कहोगे किस तरह, ये बटा में है, आप देख सकते हैं पहली कंडीशन पूरी हो गई। सेकंड कंडीशन क्या है कि नीचे वाला 0 की इक्वल नहीं होगा। थर्ड कंडीशन क्या है कि दोनों इंटीजर होंगे। आप देख सकते हैं कि 11 और 3 दोनों क्या है, इंटीजर है, कोई मुश्किल नहीं। इसके अलावा नोट कर ले, इसके अलावा मैं आपको एक और नोट का दे रहा हूँ। ये जो 0 है, ये जो 0 है एज अ रेशनल, ये रेशनल है क्योंकि 0 को मैं 1 बटा की फॉर्म में लिख सकता हूँ, कंडीशन 1 ओके। 0 नीचे वाला 0 इक्वल नहीं है, ये भी ओके। थर्ड, 0 और 1 दोनों कहा है इंटीजर। आल्सो रियल भी है, रियल नंबर है। रियल तो इस वजह से है क्योंकि रेशनल है, रेशनल जब भी होगा वो रियल तो मस्ट होगा। ये चीज़ ओके हो गई। एक और नोट कर ले, नोट कर ले, जितने इंटीजर है यानी 0 +1 -1 +2 -2, ये सारे के सारे कहाँ बिलोंग होते हैं, रेशनल में। कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। अब देखिए, अगर मैं एक और नंबर ले लूँ 16 का स्क्वायर रूट, अभी आपको तो ये नज़र आ रहा है कि 16 का स्क्वायर रूट, 16 के स्क्वायर रूट को मैं लिख सकता हूँ 4 का स्क्वायर, स्क्वायर और रूट कट हो गए जी, तो इससे एक निकला 4, 3 कंडीशन पूरे कर रहा है, तो ये भी क्या बिलोंग करेगा, रेशनल में। अब आते हैं एक और डेफिनेशन की तरफ। ये डेफिनेशन है इरैशनल की। किसकी डेफिनेशन है, इरैशनल की। इरैशनल नंबर क्या है, बड़ा आसान सा डेफिनेशन है इसका। वो नंबर जो कि रेशनल ना हो, a number that is not rational, आसान किया मैंने, that is not a rational number is called irrational number। उसको क्या कहोगे आप, irrational number। इसकी जो नोटेशन है वो Q प्राइम से की जाती है या Q के ऊपर डैश। irrational number is denoted by, बड़ा Q होगा, इसके ऊपर डैश आएगा, ये भी ओके हो जाएगा। अब आते हैं एग्जाम्पल से काम लेते हैं। एग्जाम्पल हमारे लिए और आसानी पैदा करेगा। ओके, अब देखिए, ये जो स्क्वायर रूट 3 है ये इररेशनल में मौजूद होता है क्योंकि जिसका भी परफेक्ट स्क्वायर रूट ना होगा वो हमेशा कहाँ बिलोंग करेगा, इररेशनल में। ये एग्जांपल क्लियर हो गई। अब एक स्पेशल नंबर है जिसको पाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पाई। ये भी कहाँ को बिलोंग करता है, क्यू डैश में। आसान हो गया जी, ये तो बड़ा आसान सा रिजल्ट था, इसमें कोई मुश्किल नहीं होगी। यहाँ तक ओके, बिल्कुल ओके। अब देखिए, हमने टाइप्स ऑफ डेसिमल पढ़ने हैं। देखिए, डेसिमल के 2 टाइप हैं। एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, ये इसकी टाइप हो गई। एक और होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये 2 टाइप्स है इसके। बेसिकली कितने टाइप्स हो गए, 2 टाइप्स।
अब आपको और भी नज़र आ रहा है, ये जो और नज़र आ रहा है ये नॉन टर्मिनेटिंग, फिर मज़ीद दो में डिवाइड है। एक को रिपीटिंग कहते हैं, एक को क्या कहते हैं, नॉन रिपीटिंग कहते हैं। अब आते हैं एग्ज़ाम्पल की तरफ, अब आते हैं डेफिनेशन की तरफ। अब डिफिनीशन करते हैं, ये डिफिनीशन है टर्मिनेटिंग डेसिमल की। किसकी डिफिनीशन है? टर्मिनेटिंग डेसिमल की। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, ये भी बड़ा आसान सा डिफिनीशन है, इसमें कोई मुश्किल नहीं। ओके, देखिए किस तरह डिफाइन करेंगे। फॉर एग्जांपल, यू हैव अ फ्रैक्शन, यू हैव अ फ्रैक्शन, आपके पास एक बटा है। यू हैव अ फ्रैक्शन, आपके पास एक डिवीजन है, i.e. यानी एक p है, दूसरा q से डिवाइड है। अब आपने इसी डिवीजन को कन्वर्ट किया, you convert this fraction into decimal। यानी जिस तरह हम इस तरह डिवाइड कर रहे होते हैं ना, p इस तरह डिवाइड होगा q से, इस तरह आपने डिवीजन की तो आपके पास इस तरह रिज़ल्ट आएगा जो कि डिसिमल, यानी फॉर एग्जांपल कुछ 2 होगा, फिर पॉइंट कुछ हिंस आएगा, इसको डिसिमल कहते हैं। वी मोस्टली नोटिस, हम हमारे जहन में ये वी मोस्टली नोटिस द division is incomplete, the division is incomplete, sorry, the division is complete, आपकी डिवीजन कंप्लीट हो जाती है। and you get a remainder 0, and you get a reminder या remainder 0। मतलब आपने p लिया, फिर यहाँ q से डिवाइड किया, आप यहाँ आपको कुछ रिज़ल्ट मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आपको क्या मिल जाता है, 0 मिल जाता है। सच फ्रैक्शन या सच डेसिमल, तो ऐसे डेसिमल को, सच डेसिमल इज़ कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल। ऐसे डेसिमल को क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब एग्जांपल से हम काम लेते हैं तो हमें क्लियर हो जाता है। यानी आपने 2 नंबर को डिवाइड किया, फिर आपके पास कोशेंट आ गया, लेकिन आपका रिमाइंडर 0 हो गया, तब ऐसे फ्रैक्शन या ऐसे डेसिमल को क्या बोलोगे? फॉर एग्जांपल 43 के नीचे 5 है, इसको इस तरह करते हैं कि 43 को डिवाइड करते हैं 5, 5 × 40 होता है, नीचे 3 बाकी रहा, फिर हिंसा कम है, यहाँ पे पॉइंट आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 6। अब देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, अब देखिए इसका रिज़ल्ट है 8.6। पॉइंट के बाद हमने कहा था, पॉइंट के बाद ये एक डिजिट के बाद रुक जाता है और इस तरह रिमाइंडर आपका 0 हो जाता है, तो ये कौन सा नंबर कहलाएगा? टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट देखते हैं 1/2। क्या वो देखते हैं 1/2। 1/2 से क्या रिज़ल्ट आता है? 0.5। किस तरह? देखिए 1 डिवाइड, अब आपका जो है ये हिंसा कम है, इधर 0 पॉइंट आएगा, और 5 दूने क्या होता है? 10 होता है। आप देख सकते हैं कि पॉइंट के बाद ये हिंसा रुक जाएगा, तो ये कौन सा फ्रैक्शन हो गया? टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया जी। थर्ड, 1 को तकसीम करते हैं 4 से, तो इसका रिज़ल्ट होता है 0.25 आई थिंक आता है। किस तरह कि यहाँ पे 1 किससे डिवाइड करते हैं? 4 से, ये हिंसा कम है, इधर 0 आएगा, उधर 0 पॉइंट आएगा, 4 दूने 8 होता है, रिमाइंडर कितना होगा? 4 दूने 8 होगा, तो 2 बचाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो फिर यहाँ पे 5 × 20 होगा, तो आपका रिमाइंडर देखिए, आपका रिमाइंडर 0 हो गया। अगर पॉइंट के बाद देखिए ये हिंसा रुक गया, टर्मिनेट हो गया, ठीक है, तो ये क्या हो गए? टर्मिनेटिंग डेसिमल।
ये कौन सा डेसिमल है? टर्मिनेटिंग डेसिमल, क्योंकि पॉइंट के बाद ये रुक जाता है। सिमिलरली 5 के नीचे 2, तो आप इस तरह करोगे कि इधर 5 होगा, इधर 2 होगा। अब देखिए ये 2 दूनी 4 होता है, नीचे कितना बचत हो गई? 1। यहाँ पे हिस्सा कम हो गया, उधर पॉइंट चला जाएगा। 5 दूनी 10 होता है, रिमाइंडर 0, तो इससे आ जाएगा 2 पॉइंट। अब देखिए पॉइंट के बाद ये हिस्सा रुक गया, टर्मिनेट हो गया, तो ये कौन सा डेसिमल होगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल। गुड। नेक्स्ट देखे, नेक्स्ट क्या है जी? नेक्स्ट है 5th एग्जाम्पल, 27 की नीचे 2। इस तरह करते हैं कि 27 लगाते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं। 12 दूनी 24, 13 दूनी 26 होता है, तो 13 आएगा। नीचे कितना होगा? 1। अब ये हिस्सा कम है, इधर 0 आएगा, उधर पॉइंट, तो 5 दूनी क्या होता है? 10 होता है, तो रिमाइंडर 0। अब ये देखिए 13.5, पॉइंट के बाद देखिए ये हिस्सा रुक गया। जो पॉइंट के बाद हिस्सा रुक जाता है तो इसको कौन सा डेसिमल बोलते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल। कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब देखिए ये अब डिफिनीशन कर रहे हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल की। दोज डेसिमल, वो डेसिमल that not terminate, जो टर्मिनेट नहीं होते, रुकते नहीं। आफ्टर, कहाँ पे रुकते नहीं? आफ्टर डेसिमल, डेसिमल के बाद नहीं रुकते। अब देखिए यहाँ पे डेसिमल के बाद रुकती नहीं। एन नॉन, या तो नॉन रिपीटिंग होते हैं या रिपीट नहीं होते, और रिपीटिंग या रिपीट कर रहे होते हैं, इज कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो इसको क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब एग्जाम्पल से काम लेते हैं। ये जो पाई है, ये जो पाई है, ये पॉइंट के बाद रुकता नहीं और नॉन रिपीटिंग भी है, ठीक हो गया, और रिपीट भी नहीं होता। इसकी वैल्यू होती है 3.1415। इस तरह चलता रहता है, कंटिन्यू रहता है, ठीक है। ओके, 1/6 इसकी वैल्यू होती है 0.1666। अब देखिए ये पॉइंट के बाद रुक नहीं रहा, लेकिन एक डिजिट को क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है, तो ये भी किस में होगा? नॉन टर्मिनेटिंग में होगा। सिमिलरली 7 तक़सीम 9, इसकी वैल्यू 0.077 अप टू सो। देखिए ये पॉइंट के बाद एक डिजिट को रिपीट कर रहा है और टर्मिनेट भी नहीं हो रहा, ख़त्म भी नहीं हो रहा, इनफाइनाइट दे रहा है। 5 को तकसीम कर दे 6 से, 0.33333 टू सो ऑन। देखिए ये पॉइंट के बाद टर्मिनेट भी नहीं हो रहा और एक डिजिट को क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है। तो ये सारे किस में आएंगे? नॉन टर्मिनेटिंग में आएंगे। किस डेसिमल में आएंगे? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में आएंगे। यहाँ तक ओके? बिल्कुल ओके। अब यहाँ पे एक वार्निंग नोट कर ले। क्या कह रहा हूँ? वार्निंग, बल्कि 2 वार्निंग नोट कर ले। एक वार्निंग नंबर 1, एक वार्निंग नंबर 2। जो टर्मिनेटिंग डेसिमल है, जो ऊपर हमने पहले पढ़ा, द टर्मिनेटिंग डेसिमल, द टर्मिनेटिंग डेसिमल ऑलवेज रेशनल। टर्मिनेटिंग डेसिमल हमेशा क्या होगा? एक रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा था। द नॉन रिपीटिंग, एक नॉन टर्मिनेटिंग में 2 थे, एक रिपीट था, एक नॉन रिपीट था। जो नॉन रिपीटिंग डेसिमल है
नॉन टर्मिनेटिंग में इज़ ऑलवेज ए रैशनल नंबर। इससे हमारा इस लेक्चर का पार्ट 1 क्लियर, पार्ट 2 की तरफ बाद में आते हैं।